टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 15 सितंबर 2024। 15 सितंबर 2024 को एचपीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का पेपर हुआ है, जिसमें पेपर 1 में एचपी जीके और इंडियन जीके के कुछ क्वेश्चन आए थे। हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एचपी जीके का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुल्लू जिले में स्थित डुंगरी मंदिर में माता के किस रूप की मूर्ति स्थापित है? तो जो डुंगरी मंदिर है वो कुल्लू में है, आप सभी को पता है, कुल्लू के मनाली में स्थित है। तो यहाँ पर हिडिंबा की जो मूर्ति है वो डुंगरी मंदिर में स्थित है। जो ये डुंगरी मंदिर है ये कुल्लू के मनाली में है और ये पगोड़ा शैली का ये मंदिर है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हिडिंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड खालसा कॉइन फ्रॉम लोहगढ़ फोर्ट? निम्न में से किसने किला लोहगढ़ से खालसा सिक्का चलाया था? जो खालसा जो सिक्का है वो बाबा बंदा बहादुर बैरागी ने चलाया था। तो इसका राइट आंसर भी बी होगा, बाबा बंदा बहादुर बैरागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1903 में नाल देहरा गोल्फ मैदान का निर्माण किसने करवाया? ए ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर था वो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो 1903 में नाल देहरा गोल्फ मैदान का जो निर्माण था वो लॉर्ड कर्जन ने कराया था। तो इसमें लॉर्ड कर्जन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु डिजाइन द वाइस रीगल लॉज बिल्डिंग इन शिमला? इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है हेनरी इरविन, तो हेनरी इरविन ही इसका राइट आंसर है। हेनरी इरविन ने वाइस रीगल लॉज जो शिमला में बिल्डिंग है उसको डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेंचुरीज विद डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी है, उनमें बताना है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इनमें से कौन कौन है? फर्स्ट जो सेंचुरी दी है रूपी भाभा अभ्यारण्य, वो कहा है कि रूपी भाभा अभ्यारण्य सिरमौर में है, बिल्कुल गलत है। रूपी भाभा अभ्यारण्य तो किन्नौर में है। नेक्स्ट है तुंडा अभ्यारण्य, तुंडा जो अभ्यारण्य है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चंबा में है, यहाँ पर सोलन दिया है तो ये भी रॉन्ग है। कनावर अभ्यारण्य कुल्लू में है, तो यहाँ पर किन्नौर दिया है, ये भी रॉन्ग है। शिल्ली अभ्यारण्य जो है वो सबसे छोटा अभ्यारण्य है जो सोलन में है, यहाँ पर शिमला लिखा है, तो ये सभी जो स्टेटमेंट्स हैं ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ये सभी। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बाबा कांशीराम को बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि किसने दी? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महादेवी वर्मा, डी सरोजनी नायडू। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि बुलबुल ए पहाड़ किसने बाबा कांशीराम को कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने बाबा कांशीराम को बुलबुल ए पहाड़ कहा था। एक और क्वेश्चन आता है कि पहाड़ी गांधी कांशीराम को किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को पहाड़ी गांधी कहा था जवाहरलाल नेहरू ने बाबा कांशीराम को, और पहाड़ा दा बुलबुल या फिर बुलबुल ए पहाड़ सरोजनी नायडू ने बाबा कांशीराम को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन एचपी? हिमाचल प्रदेश में भूमि जोत का औसत आकार क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 0.95 हेक्टर। 0.95 हेक्टर जो है वो भूमि जोत का औसत आकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हिमाचल प्रदेश में अनाज उत्पादन का क्षेत्र सीमित हो रहा है क्योंकि? ए ऑप्शन है शिफ्ट टू वर्ड कमर्शियल क्रॉप, तो यही इसका राइट आंसर था कि हिमाचल प्रदेश में जो अनाज उत्पादन का क्षेत्र सीमित हो रहा है क्योंकि ये शिफ्ट हो रहा है कमर्शियल क्रॉप की तरफ। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में परागपुर के छरोल या फिर ओरली गांव किस लिए समाचार में थे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा जो करंट अफेयर का था, मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होगा ये पर्यटन के लिए होगा, क्योंकि जो परागपुर जो विलेज है कांगड़ा का वो हेरिटेज विलेज है, ये हेरिटेज विलेज है, इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए ये न्यूज़ में हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द बुक पोलियंड्री इन हिमालयाज वॉज रिटन बाय। ईजी क्वेश्चन है। द पोलियंड्री इन हिमालयाज वॉज रिटन बाय वाई एस परमार। वाई एस परमार की आपको बुक्स याद होनी चाहिए। एक बुक तो पोलियंड्रीज इन हिमालयाज है, और सेकंड बुक हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये भी किसकी बुक है? वाई एस परमार की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से लामा नाटकों द्वारा एवं दंत कथाओं के अभिनय से लोगों का मनोरंजन करते हैं? हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग लामाज एंटरटेन पीपल बाय एक्टिंग प्लेज एंड चैंटिंग लेजेंड्स? तो ये क्वेश्चन एक न्यू क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। इसका आंसर देखते हैं, आंसर की में इसका आंसर क्या देते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य या फिर गलत है? फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया है कि
एज पर इकोनॉमिक सर्वे द ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेट इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू बी 7.1% ड्यूरिंग 2023 एंड 24। तो जो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी थी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी, इसमें 7.1 ही है जो ग्रोथ रेट है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बताई गई है कि टोटल जो ऋण है, जो राज्य के ऋण देनदारियां वर्ष 2018 के जो 47,906 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023 में 76,651 करोड़ हो गई है। तो ये स्टेटमेंट थी। थर्ड स्टेटमेंट है वर्ष 2022-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश की जीडीपी दर 6.9% थी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 6.4 जो प्रतिशत थी वो जीडीपी की रेट थी 2022-23 के दौरान। और 2023-24 में हिमाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन 2,07,430 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये स्टेटमेंट भी सही लग रही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मुझे मेरे अकॉर्डिंग होगा तो ये होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट और जो फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, थर्ड गलत है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वत्र जो एक गतिमान मल्टीस्पैन जो पुल बनाने की प्रक्रिया है जिसको डिजाइन और विकसित निम्न में से किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आर्मामेंट और कोलंबो अभियांत्रिक। जो आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियर सिस्टम ऑफ डीआरडीओ है, इन्होंने इस सर्वत्र को डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, टाइम विल टेल निम्न में से किससे संबंधित है और शिमला से इसका क्या संबंध है? बहुत इजी क्वेश्चन है। जो टाइम विल टेल है ये एक गेटी थिएटर में खेला गया पहला नाटक था, टाइम विल टेल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सन 1930 में अंग्रेज एडवर्ड डायर ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर बियर बनाने की प्रथम भट्टी स्थापित की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। जो एडवर्ड डायर था उसने कसौली में फर्स्ट ब्रीवरी इन एचपी थी वो कसौली में खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी मांग कुनिहार प्रजामंडल द्वारा शुरू किए गए कुनिहार संघर्ष की मुख्य मांग नहीं थी? बहुत बार ये भी एग्जाम में आ चुका है। ए ऑप्शन है राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई, बी ऑप्शन है भूमि में 25% में कमी, सी ऑप्शन है प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटाना, डी है बेगार प्रथा की समाप्ति। जो ये तीन जो स्टेटमेंट है फर्स्ट 3 ये कुनिहार प्रजामंडल की मांगे थी, जबकि बेगार की समाप्ति है ये कुनिहार प्रजामंडल की मांग नहीं थी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु का बहाव जमीन से समुद्र की ओर क्यों होता है? ए ऑप्शन है समुद्र में पानी धरती से देर में ठंडा होता है। तो यही इसका राइट आंसर होना था। जो समुद्र में जो पानी धरती से देर में ठंडा होता है, वाटर कूल स्लोअर देन लैंड, यही इसका कारण है कि ड्यूरिंग नाइट विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, व्यापार की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागर जो बिजिएस्ट ओशन है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर जो है वो जो सबसे बिजिएस्ट ओशन है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज मार्स कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस? तो जो मार्स है वो कितना समय लगाता है एक परिक्रमा करने में? तो जो मार्स है वो 24 जो 0.6 आवर्स है वो लगाता है एक परिक्रमा पूरी करने में। तो इसका राइट आंसर होगा 24 आवर जो होते हैं वो 1 डे में होते हैं। तो 1 डे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट द स्टेट टू मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क? जो राइट टू वर्क है, कार्य का अधिकार, कौन से आर्टिकल में है? तो जो कार्य का अधिकार है आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन व्यापन योग्य मजदूरी पर काम का अवसर का अधिकार है। तो कार्य का अधिकार जो है वो आर्टिकल 41 में गिवन है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? इजी क्वेश्चन है। रामदास जो है वो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की लुक ईस्ट नीति को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? जो लुक ईस्ट नीति थी भारत की वो उसका श्रेय किसको मिलता है? तो ये पीएम नरसिम्हा राव जो है वो लुक ईस्ट नीति है जिन्होंने स्टार्ट की थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, नायकत्व का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन जो है अंतोनियो ग्रामसी ने नायकत्व का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष और किस सम्मेलन में नरमपंथी और चरमपंथी समूह में विभक्त हो गई थी?
तो इसका राइट आंसर होगा वो सूरत सम्मेलन। सूरत सम्मेलन 1907 में हुआ था। इसमें जो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो नरमपंथी और चरमपंथी समूह में विभक्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से सन 1857 के विद्रोह का कौन सा कारण नहीं था? तो फर्स्ट ऑप्शन है नाना साहब को मिलने वाली पेंशन बंद करना। सेकंड है लैप्स की नीति के जरिए झांसी का राज्यहरण। सी है बंगाल का विभाजन। डी है 1856 में अवध पर कब्जा करना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो था डी, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन जो है वो 1857 के रिवॉल्ट का कारण नहीं था। बाकी ये सभी कारण थे 1857 रिवॉल्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य पेरासल और स्प्रेटले विवादित द्वीप क्षेत्र है? तो जो पेरासल और स्प्रेटले विवादित द्वीप है ये 3 कंट्रीज़ के अंडर आते हैं। एक तो है ताइवान, एक तो आता है ताइवान, एक चाइना एंड एक आता है मलेशिया। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका राइट आंसर होना था। तो इसमें जो दिया हुआ है वो है जो ताइवान है, ताइवान के अंडर नहीं था, वो चाइना और वियतनाम के अंडर था ये पेरासल और स्प्रेटले द्वीप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड एंड थर्ड। चाइना आपको मेन याद रखना है कि चाइना एंड वियतनाम, और साथ में एक और आता है मलेशिया। इन 3 कंट्री के जो इन 3 देशों के मध्य ये विवादित द्वीप समूह है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वियतनाम एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से भारत के कृषि आयात को बढ़ते क्रम में चुनिए। बढ़ते क्रम में चुनना है, यानी कि छोटे से बड़े में हमारे को चुनना है। तो अगर हमें सबसे बड़ा पता चल जाए तो अगर लास्ट में वो होगा तो हम इसको बड़ी इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें पता है कि लार्जेस्ट एग्रीकल्चर जो इंपोर्ट होता है इंडिया में वो होता है वेजिटेबल ऑयल का, यानी कि खाद्य तेल का। तो इसमें सेकंड ऑप्शन किस ऑप्शन में लास्ट में गिवन है? तो ए ऑप्शन में इसमें सेकंड जो ऑप्शन है वो लास्ट में गिवन है। इसी हिंट से हम ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते थे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38। रेड फ्लैग निम्न में से भारत के साथ किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम था? जो रेड फ्लैग जो अभ्यास है वो यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ ये भारत का सैन्य अभ्यास था। क्वेश्चन नंबर 39। अल नीनो एक नियतकालीन गर्म महासागरीय धारा को दिया गया नाम है जो निम्न में से किस देश तट के साथ है? तो इसका राइट आंसर होगा पेरू के साथ जो ये अल नीनो ये गर्म महासागरीय धारा है ये पेरू तट के साथ है। क्वेश्चन नंबर 40। इंडिया हैंडमेड पोर्टल निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ए ऑप्शन है कपड़ा मंत्रालय, बी दूर संचार मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा कपड़ा मंत्रालय ने ये शुरू किया है इंडिया हैंडमेड पोर्टल। तो ये थे कुछ HP GK और इंडियन GK के क्वेश्चन। आई होप आपका ये एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। आप अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।